मेरे साथ है फाइव ब्रांड निर्दलीय शिव की विधायक रविंद्र सिंह भाटी जैसलमेर आए हैं। पूछेंगे भी, काफी विधानसभा में बहुत जबरदस्त गूंज रहे हैं। कई जो है राजस्थान में खासकर बाड़मेर जैसलमेर के ऐसी कई विषम परिस्थितियां, उन मुद्दों को उठा रहे लगातार जो है। हालांकि इनको सपोर्ट मिलना न मिलना सरकारी तरफ से वो बात की बात है, ये पूरी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ की जो जन समस्या है, स्पेशल विलेज एरियाज में पानी की है, ट्यूबवेल्स की है, कई बिजली की समस्या है, इन्होंने जैसे अरुण गोचर के ऐसे कई मुद्दे जो है वो बड़ी जबरदस्त तरीके से विधानसभा में रखे हैं। अब सरकार उसको कितना हल करेगी ये नहीं करेगी, हम इनसे इनके मुंह से सुनेंगे किस तरह जो है ये पूरी जो है यहाँ की समस्याओं को लेकर पूरी उठा रहे हैं विधानसभा में अपना पक्ष। स्वागत है रविंद्र सिंह जी, जैसलमेर आए हैं आप यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा, एक सबसे बड़ा एक फोटो वायरल हो रहा है, पहले उसके बारे में पूछूंगा आपसे। एक निर्दलीय विधायकों का एक फोटो वायरल हो रहा है, कल से मैं देख रहा हूँ, एक रिपोर्ट में चल रहा है। ये क्या खिचड़ी पकड़ी है, ये इसके पीछे क्या मैसेज? सब जाहिर सी बात है कि मैं तमाम जितना भी साथी हैं जो मैं बड़ा निर्दलीय विधायक है माननीय सदस्य, हम सब एक जादम पे बैठे हैं और परिवार के हैं। अब उनका साथ और सहयोग हमारे साथ है, तो बस रात्रि भोज है और उसके अलावा कुछ भी तो चाहे में पहले से तूफान में जो आता है वैसी कोई बात नहीं। ऐसा कुछ भी या कोई दबाव की प्रेशर पॉलिटिक्स? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सामूहिक स्नेह होता है, हर बार होता है जब भी बजट होता है, पक्ष विपक्ष निर्दलीय सारे मिलके करते हैं। बस रूटीन में जो चीज़ है वही। कई कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सब मिलकर सरकार पे एक थोड़ा सा उनको संकेत दें, प्रेशर पॉलिटिक्स बनाएं ताकि आपकी सुधरी। देखिए साहब, मैं जाहिर सी बात है कि ये एक नॉर्मल तरीके से वो जो होता है वही है, उसके अलावा कुछ भी। कौन कौन? सभी थे, हम सब थे जो बिना पक्ष और विपक्ष के बीच में बैठने वाले जो धुरी के जो लोग हैं वो थे। फ्यूचर में क्या माना जाए? बीजेपी आपको तो भाव नहीं दे रही है, लेकिन क्या लगता है कहीं और देखिए साहब, मैं अभी ठीक हूँ, निर्दलीय ठीक हूँ और जनता की आवाज़ को मजबूती से उठा सकते हैं। पक्ष और विपक्ष जो चीज़ें नहीं उठा सकता वो हम लोग उठा रहे हैं और आने वाले समय में और मजबूती से उठाएंगे। आपको लगता है जब आप बोलते सवाल करते हो आपको बीच में टोक मतलब बीच में बैठा दिया जाता है, या आपकी बात जब तक पूरी नहीं हो उससे पहले आपको मतलब तो लगता नहीं आपको कोई जान ये सब लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। असेंबली का एक प्रोसीजर है। असेंबली में आपको अगर 3 मिनट दिए तो आपको बात आपकी 3 मिनट में पूरी करनी है। जाहिर सी बात है कि हमारे इस क्षेत्र के मुद्दे और समस्याएं ऐसी है कि 3 मिनट में रखवाना मुश्किल है, पर हम प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सदन की पटल तक हम रख पाए। तो वो अपना अपना सभी प्रयास करते हैं। सभी लोग पूरे तरीके से अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं और रखना भी चाहिए। आपको मलाल नहीं कि आपकी बात सुनी नहीं जा रही है, या जो आप मुद्दे उठाते हो, क्योंकि आप बीजेपी के हो नहीं, कांग्रेस के तो हो भी नहीं, वैसे निर्दलीय विधायक हो। और चूंकि बीजेपी को लोगों उसके हराया था, आपने कैंडिडेट को हराया था, तो बीजेपी वाले भी आपसे बड़े रुष्ट हैं, तो वो भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपके काम नहीं हो रहे। नहीं, मत मत करे सको। मैं जनता के बीच में रह के काम करना जानता हूँ। सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ते लड़ते आया हूँ, आगे भी लड़ूंगा और लोगों के बीच में रह के हर जगह जहाँ जरूरत रहेगी मजबूती से रविंद्र खड़ा। कैसे काम होंगे वो? बिल्कुल काम करवाएंगे। कौन कह रहा है कि नहीं हुए? कौन कह रहा नहीं हो? बजट घोषणा में तो बजट घोषणा में नहीं हुआ, वो उसका तो खुला विधानसभा के अंदर खुल के कहा कि भाई कोई चीज है तो मुझे बताए, मैं हर एक चीज के लिए तैयार हूँ। उन लोगों ने क्या बिगाड़ा है जो आज तक आपको वोट देते आ रहे हैं? आप उन लोगों को भूल गए। और कोई चीज है तो आप मेरे से कहें, कोई बात है तो मुझसे कहें, कोई नुकसान करना है तो मेरा करें। वो लोग हैं साहब, उन्होंने तो आज तक आपकी बात रखी। और इस तरीके से लोकतंत्र में अगर आप किसी को इग्नोर करेंगे तो आने वाले समय में जनता भी आपको इग्नोर करेगी। इसमें कोई लाभ नहीं। पब्लिक में भी आपके लगता है कि आप उनके काम नहीं करो, थोड़ा सा टीस? नहीं, कोई टीस नहीं है। पूरे तरीके से सभी का साथ और सहयोग मिल रहा है और निश्चित रूप से काम करवाएंगे। अभी शुरुआत है, ये पहला बजट था। निश्चित रूप से कई सारी नई चीजें ले आए। क्या क्या मुद्दे जो आपने खास जोर से उठाए? देखिए, सबसे बड़ी चीज, बड़ी समस्या जो हमारे उस क्षेत्र की है वो पानी की है, किसानों के लिए बिजली की है, बच्चों के लिए शिक्षा की है, बुजुर्गों के लिए चिकित्सा की, और तमाम वो चीजें मूलभूत सुविधाएं। मैं विशेषकर मूलभूत सुविधाओं की बात करूंगा, साथ ही साथ रोजगार की बात करूंगा। रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। आज मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, पर हमारे लोगों को कहीं पे वरीयता नहीं मिल रही। ये वाकई एक चिंता का विषय, सोचने की बात।
आपको क्या लगता है बीजेपी में जाने की कोई संभावना है? एक बार बीच में फिर ऐसी अफवाहें कई व्हाट्सएप चल रहे थे कि वापस बीजेपी में जा सकते हैं। मैं तो जनता के बीच में रहने वाला आदमी हूँ और उनके बीच में रह के काम करूंगा। ये ऑफर आता है, देखेंगे उस समय पे, गुरु से बात करेंगे पहले क्या करना चाहिए, वेवल जी को पूछ के फिर करेंगे। एक सबसे बड़ी बात, अभी विधानसभा में जिस प्रकार की स्थितियां बनी है, बाकर जी को भी निकाल दिया, छोटी सी गतिरोध हुआ था, क्या लग रहा है ये सब जो स्थितियां बनी है इसके पीछे कौन जिम्मेदार है और ये क्या होना? देखिए, ये बड़ा मामला था और बड़े स्तर पे इसकी सुनवाई हुई, फैसला भी जो है वो बड़े स्तर पे लिया गया। जो स्पीकर होते हैं, माननीय अध्यक्ष होते हैं, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। स्पीकर साहब ने जो फैसला लिया है, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि भाकर जी भी काफी युवा है, हमारे साथी सदस्य हैं, बहुत मजबूती से दूसरी बार पैरवी कर रहे हैं। तो कई सारी चीजें जो गतिरोध नहीं होना चाहिए था, पर गतिरोध हो गया है, बड़े स्तर का गतिरोध है, वो बड़े स्तर के लोग बैठ के निपटाए। पर मुझे लगता है कि बर्खास्त नहीं, निलंबन 6 महीने का बहुत बड़ा होता है, इतना। ऐसी कुछ उन्होंने इशारा किया या नहीं किया ये तो चलो बड़ी बातें है, लेकिन इसकी इतनी बड़ी सजा मतलब दी जाए ये? जाहिर सी बात है कि वो अपने मारवाड़ी में कहे, अगर मोटो मन रखना चाहिए, थोड़ा मोटो मन रख लेता तो ठीक है। तो बस जो हुआ, अब जो हो ही गया। पर आने वाले समय में मुझे लगता है कि 6 महीने से पहले जब भी सदन चलेगा, तो निश्चित रूप से इनका निलंबन भी रद्द। महिलाओं के साथ भी कड़ी छीना झपटी, उनकी चूड़ियां टूट गई, कई ऐसे मतलब ये सब चीजें कभी राजस्थान विधानसभा में हमने कभी नहीं। देखिए, कई सारी चीजें, वाद विवाद, तमाम तरीके की चीजें होती रहती हैं, और जो भी हुआ है वो दुखद है। पर मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में ऐसी कोई घटना नहीं। छोटा सर अभी कई प्रकार के कमेंट्स करते हैं कि भूखी नंगी सरकार है, इस प्रकार की कांग्रेस से भी कई ऐसी टिप्पणियां आती है। क्या लगता है ये इस प्रकार की ओछी पत्रकारिता है या इस प्रकार की ये सब कमेंट्स कितने हैं? देखिए, डोटासरा जी काफी सीनियर है, और मेरी उम्र भी नहीं है उससे ज्यादा, उनको पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। तो कोई अगर कह रहा है, कुछ बोल रहा है, तो वो अपने विवेक से बोल रहा है, और उनको चैलेंज नहीं करना चाहिए। और सदन के अंदर जो कोई बोल रहा है, तो सोच समझ के ही बोल रहा है। सरकार किस तरह काम कर रही है आपकी नजर में? अच्छा काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। आने वाले समय में उम्मीद है कि कई नई चीजें हैं जो डेवलपमेंट में आएगी, भरोसा कर रहे हैं जी। कई मंत्री है जवाब नहीं दे पाते, जब भी प्रश्नकाल का समय होता है तो मतलब जो जवाब मिलने चाहिए वो नहीं मिलता है। नई नई चीजें हैं, मुझे लगता है कि आने वाले बजट तक सब चीजें स्पष्ट भी हो जाएगी। और जाहिर सी बात है कि स्टार्टिंग में जब पहली बार कोई भी, आप भी जब बाइक लेके हाथ में बैठते होंगे, तो आप पे भी एक अलग तरीके का प्रेशर होगा। तो प्रेशर है, पर मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये और तैयारी करके जरूर है। बोल बोल बात कर रहे हैं मतलब, जबकि वो तैयारी से नहीं आ रहे हैं, मतलब ये क्लियर कट बात है कोई। सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, सब अपना अपना प्रयास। क्या कहना चाहेंगे कि सरकार की तैयारी है नहीं, मतलब हर प्रकार से जो बातें आती है, सवाल आते हैं, सरकार पूरी तैयारी से नहीं आ रही। सरकार के मंत्री तैयारी करके आते हैं, प्रयास भी करते हैं, पर कहीं ना कहीं फेल्योर छोटा मोटा तो हो ही जाता है। पर वो अलग चीज है, थोड़ा बहुत नजरअंदाज हमें भी करना पड़ता है कि सब ठीक है, आटे में लूण दे तो चल रहे हैं। पानी खूब बरसा है इस बार, खास जैसलमेर के कई इलाके अभी भी पानी से घिरे हुए हैं, कई इलाके में बिजली भी नहीं है। क्या करें जाएंगे, प्रशासनिक विफलता कहा जाए या मतलब प्रकृति का कोप है? जाहिर सी बात है कि समस्या है, निश्चित रूप से है। थोड़े दिन पहले सुनने में आया था कि अ, किले के ऊपर कई सारे घर जो है वो ढह गए थे, जीएसएस जो है वो पानी से भरे हुए हैं, स्थितियाँ विकट है। पर मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की सरकार से कि इन लोगों की सूध ली जाए। अभी कई लोग बात कर रहे थे कि साहब किले पे कुछ घर थे वो गिर गए, अब उनको वापस तरीके से तैयार नहीं करने दिया जा रहा है। या तो पुरातत्व विभाग तैयार करे, और अगर आप तैयार नहीं कर सकते, इंटैक्ट वगैरह 20 तरीके की चीजें हैं, तो वो तैयार करें। अगर नहीं कर सकते तो उन लोगों को तैयार करने दें। आज जो लोग बेघर हो गए, उनकी भी जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार की है। साथ ही साथ काफी लंबे समय से जो बिजली की समस्या जो आ रही है हम क्षेत्र में, विशेष करके कह रहे हैं कि मैं कल जब था तो कहते थे कि 7-8 दिन से बिजली नहीं आती। लगभग प्रदेश के हर हिस्से में ये स्थिति है। मैं अगर बात करूं बाड़मेर की, तो बाड़मेर के अंदर भी कई सारे हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक बिजली पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाई, क्योंकि अ, बारिश और तूफान के कारण कई सारे खंभे गिर गए, कई सारी समस्याएं हैं। तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन को जिम्मेदारी के साथ में काम करना चाहिए, लोगों तक सुविधाएं पहुंचानी चाहिए। तो किले में जो लोग अपने मकान है वो रिपेयरिंग नहीं करवा सकते, उनको परमिशन नहीं देता, ये सही करवाती है ना वो खुद करवा पाते। तो ये बहुत बड़ी मैडम। ये बहुत बड़ी समस्या है, निश्चित रूप से उनको समय पे करवानी चाहिए। अगर आप
किसी को करवाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि आप नहीं दे सकते, पर आप खुद तैयार करवाते हैं। और जब आप भी तैयार नहीं करवा रहे तो या तो उन्हें कनेक्ट करने, तो कहीं ना कहीं एक मिसकम्युनिकेशन, कई सारी चीजों का मिसकम्युनिकेशन है। तो मुझे लगता है कि इस चीज की कोई ना कोई स्थायी हल निकलना जरूरी है, ताकि आम जन को इसका फायदा मिल सके। एक अंतिम बात, कांग्रेस के सांसद चुन के अभी आए इस चुनाव में, काम जो होने चाहिए, एक सांसद अगर सरकार का डबल इंजन सरकार की बात करते हैं तब, क्योंकि कांग्रेस का सांसद है, तो कई पुराने कई कार्य रुके हुए हैं जो काम हो नहीं पा रहे, कोई भी नहीं हो रहा है, जैसे बाबर रिलायंस का प्रोजेक्ट है, ऐसी कई योजनाएं जो है रिफाइनरी, ये भी देखिए, थोड़ा समय दें उन्हें, नई नई चीजें समझते हैं, उनको भी टाइम लगेगा। ठीक है, चीजें जिस स्पीड में चल रही है निश्चित रूप से धीमी है, पर लगता है कि आने वाले समय में और फास्ट होगी। और थोड़ा समय दें, नए हैं, उम्मीद है कर लेंगे। बाकी जनता जनार्दन है, जनता का आशीर्वाद इनके साथ रहता है, वो जीत के दिल्ली जाता है।